एक समय की बात है, एक गांव में एक ईमानदार किसान रहता था। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसे अपनी फसलों को सिंचाई करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता था। एक बार गर्मियों के मौसम में जब वह अपने खेतों के लिए पानी ढूंढ रहा था, उसकी फसलें सूखने लगी और उसे जल्द समाधान की आवश्यकता थी। वह निराश होकर अपने समृद्ध पड़ोसी के पास गया, जिसके पास अपनी जमीन पर एक कुआं था। किसान ने उससे पूछा कि क्या वह कुएं को खरीद सकता है। पड़ोसी, जो बहुत चालाक था, उसने सहमति जताई और किसान को अच्छा मूल्य पर कुआं बेच दिया। कुआं खरीदने के बाद किसान खुश था, ये सोचकर अब उसकी समस्या हल हो गई। अगले दिन सुबह किसान कुएं से पानी निकालने के लिए गया और जैसे ही वह पानी निकालने जा रहा था, पड़ोसी वहां आया और जोर से बोला, रुको, पानी मत निकालो। किसान हैरान होकर पूछता है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने तो कुआं तुमसे खरीदा है। पड़ोसी ने बड़े जोर से कहा, हाँ, तुमने कुआं मुझसे खरीदा है, लेकिन कुएं में जो पानी है वह नहीं बेचा। पानी अब भी मेरा है, इसलिए तुम इसे नहीं ले सकते। किसान चौंक गया। उसने अपनी सारी पूंजी कुएं पर खर्च कर दी थी और अब उसे पानी से भी वंचित किया जा रहा था। उसने पड़ोसी से बहस करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। किसान के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वह न्याय के लिए राजा के दरबार में गया। राजा, जो बहुत दयालु और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, उसने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। सुनने के बाद राजा भी चकित था। पड़ोसी ने यह तर्क दिया कि कुआं बेचते समय पानी के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ था, इसलिए उसने दावा किया कि पानी अभी भी उसका है। राजा को निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया। बुद्धिमान मंत्री आए और स्थिति को समझने के बाद पड़ोसी से पूछा, तुमने किसान को कुआं बेचा, लेकिन तुम दावा करते हो कि पानी अभी भी तुम्हारा है। पड़ोसी ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ। मंत्री ने कहा, लेकिन पानी उस व्यक्ति का होता है जो कुएं का मालिक है, तो तकनीकी रूप से किसान पानी का मालिक भी है। पड़ोसी ने कहा, पर जब कुआं बेचा था तो मैंने पानी नहीं बेचा था। मंत्री ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, यह सही है कि तुमने पानी किसान को नहीं बेचा। हालांकि तुम कुएं के मालिक नहीं हो, इसलिए तुम्हारा पानी अब किसी और की प्रॉपर्टी में नहीं रह सकता। तुम्हें या तो तुरंत सारा पानी कुएं से निकालना होगा या फिर किसान को हर दिन उसका किराया देना होगा। पड़ोसी का चेहरा फीका पड़ गया। उसे समझ में आ गया था कि उसकी चाल उल्टी पड़ रही थी। उसके पास कुएं से पानी निकालने का कोई तरीका नहीं था और जो उसने पहले बेच दिया था उसका किराया देना अब उसे समझ में नहीं आ रहा था। अंत में किसान से उसने माफ़ी मांगी और उसे कुएं का पानी उपयोग करने की अनुमति देता है। उस दिन के बाद पूरे गांव ने यह सीखा कि बेईमानी कभी स्थायी नहीं हो सकती। शुरुआत में धन और सफलता झूठ और धोखाधड़ी से आसानी से मिलने लगती है, लेकिन आखिरकार यही तरीका आपको गिरा देता है। जैसे उस चालाक पड़ोसी का झूठ आखिरकार उसे नुकसान पहुंचा गया। आजकल बहुत से लोग सफलता पाने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, सोचते हैं कि जीतने तक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेईमानी से हासिल किया गया धन थोड़ी देर के लिए होता है और फिर नष्ट हो जाता है। वही जो लोग ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ते हैं, उनकी सफलता कभी नहीं गिरती। जैसे किसान ने सच्चाई का रास्ता अपनाया और अंत में जीत हासिल की। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की सच्चाई है। बेईमानी से जो कुछ भी हासिल होता है वो अस्थायी होता है, जबकि सत्य और ईमानदारी से प्राप्त सफलता हमेशा स्थायी रहती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ लाता रहूँ। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।